पेड़ पर चढ़ गया था उस एलियन जीव से बचने के लिए, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक और उसके पीछे ही था। उस राक्षस ने अपना पंजा उठाया और मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। वह आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका शरीर पेड़ के तने में फंस गया और वह हिल भी नहीं पाया। इस तरह हम दोनों, मैं और वह राक्षस, शाम तक आमने सामने फंसे रहे। तभी एक अजीब सा एलियन तितली मेरे हाथ पर आकर बैठ गई। मैं उसे देखकर उत्सुक तो था, लेकिन डर के मारे उसे उड़ा दिया। फिर वह तितली जाकर उस राक्षस की उंगली पर बैठ गई। राक्षस ने उसे हटाया नहीं, बस चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। ये देखकर मुझे लगा कि शायद वह राक्षस इतना खतरनाक भी नहीं है। जब तितली उड़ गई तो राक्षस अचानक कमजोर सा लगने लगा। उसके चेहरे की लाल चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। मैंने देखा कि वह धीरे धीरे मर रहा था। मैंने नीचे झांक कर देखा और तभी अचानक जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैलती हुई उस पेड़ तक पहुंच गई। जैसे ही आग राक्षस के निचले हिस्से तक पहुंची, वह तड़पने लगा। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सफल नहीं हुआ। कुछ ही देर में उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह शांत हो गया। ये देखकर मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ बढ़ा। इस बार उसने मुझ पर हमला नहीं किया। मैंने एक तार जैसा औजार निकाला और पेड़ के तने को काटना शुरू कर दिया। आखिरकार पेड़ टूट गया और राक्षस नीचे गिर गया। मैं पीछे हट गया और चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक बच्चा था और मौत के सामने खुद को रोक नहीं पाया। मैं रोने लगा। तभी अचानक आग के बीच पड़ा हुआ वह राक्षस फिर से जुड़ने लगा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं हैरान होकर देखता रह गया। वह दौड़ता हुआ आया, एक झटके में पेड़ पर चढ़ा, मुझे उठाया और वहां से छलांग लगा दी। वह मुझे आग के बीच से निकालकर एक दूर पहाड़ की चोटी पर ले गया, लेकिन फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे वह मेरे शरीर को नाप रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। तभी अचानक उसके शरीर में एक अजीब सा बदलाव शुरू हो गया।